स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। कल हमने आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में जो फर्स्ट रिसोर्सेज था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये क्लियर हो गया था हमारा। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ये भी हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट लेते हैं यहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे हम रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकेंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। स्टार्ट करते हैं हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज से। एक्चुअल में इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते क्या हैं, तो देखिए विच आर अमाउंट बाय प्राइवेट एंड इंडिविजुअल। जो रिसोर्सेज हमारे अपने होते हैं या प्राइवेटली किसी पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं उन्हें इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हमारी घर की अपनी कार हो गई, बुक हो गई, मेरा घर हो गया, तो ये सब क्या हो गए, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, सेकंड देखिए कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, विच आर अवाउंड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जो किसी एक कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के अधिकार होते हैं जिन पे, जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के लिए जैसे पब्लिक पार्क्स बनाए जाते हैं, प्लेग्राउंड बनाए जाते हैं, तो उन सब में क्या होता है, सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है या नहीं होता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है। थर्ड देखिए, थर्ड आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज हमारा क्या होता है, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। जो हमारी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, वो कहलाते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जैसे हमारे मिनरल रिसोर्सेज, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जिसपे हमारी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होता है या उनके कंट्रोल में होते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज। चलिए देखते हैं फोर्थ, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में देखेंगे दैट कंट्रोल ऑल एरियाज। इसके कंट्रोल में क्या आएगा, वो एरिया विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री। जो वो एरिया जो किसी इंडिविजुअल कंट्री से बिलोंग करता है या उसमें कोई दूसरी कंट्री का हस्तक्षेप नहीं होता, अधिकार नहीं होता, वो कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया का जितना भी एरिया होगा अपना, ठीक है, वो सब क्या होगा, वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा बिलोंग टू द ओपन ओशियंस। जो ओपन ओशियंस का जो हमारा एरिया है, जैसे हम इंडिया के मैप में देखते हैं तो दोनों साइड ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, तो वो भी जो कोस्टल एरियाज है हमारा, समुद्री जो एरियाज है, वो भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे इंडिया का इंटरनेशनल नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने क्लियर किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे हम रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ओनरशिप के बेस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डेवलपमेंट के बेस पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें हमारा पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, विच आर फाउंड इन अ रीजन। जो पर्टिकुलर किसी रीजन में पाए जाते हैं बट दे हैव नॉट यूटिलाइज, लेकिन उनका यूज नहीं किया जाता, उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता, तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। एक्चुअली में पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये वे भी रिसोर्सेज होते हैं कि ये हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी तो फ्यूचर में हम इनका यूज कर सकते हैं, पूरी संभावना रहती है इनका यूज करने के लिए, तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज होते हैं दैट आर डेवलप एंड रेडी टू यूज। जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, जो डेवलप कर चुके हैं, रेडी टू यूज और यूज करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर, लेक्स, फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। जो सुरक्षित भी हैं, पूरे तरीके से हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ह्यूमन नीड्स को, बट लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण टू एक्सेस एंड यूटिलाइज, हम उन्हें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं। जैसे हमारा कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इनका जो यूज है वो हमें बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र से ही, मतलब एक सुरक्षा को ध्यान में रख के ही करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिजर्व्स रिसोर्सेज क्या होते हैं।
विच इज द सबसेट ऑफ स्टॉक। इनका हमारे पास क्या होता है, स्टॉक होता है जिनका हम यूज भी कर रहे होते हैं और फ्यूचर के लिए जिन्हें हमने क्या करके रखा है, रिजर्व करके रख लिया है। ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉरेस्ट, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब किस में आते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज में, जिनका हम अभी भी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर के लिए भी हमने इनको रिजर्व कर लिया है कि हाँ हम इनका यूज सही करेंगे। कुल मिला के रिसोर्सेज से मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का यूज हमें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। जब हमारे पास रिसोर्सेज, अगर हम प्राचीन टाइम में देखें एंशिएंट में, तो रिसोर्सेज हमारे पास भरपूर थे, लेकिन उनका जिस तरीके से लगातार यूज होता रहा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता रहा, तो उसके कारण हो गए धीरे धीरे अब हम उससे हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। तो इनका यूज हमें पूरी सुरक्षा से करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।